हे इट्स मी अगेन। एंड आज मैं एक चीज सीख गया हूं तुम लोगों से। हम अक्सर समाज को उस चीज के लिए गरियाते हैं जो हम खुद कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं। मैं क्या बोल रहा था पिछली वीडियो में कि फट्टे में टांग मत अड़ाओ, कंपेयर मत करो, अपना खाना अपना खुजाना। तुम नहीं समझते बात। अग्रीमेंट भूल करी वहां पे, तुम खुद नहीं समझते बात। ठीक है भैया, हमारे जो मार्क्स आ गए, आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? आप ये बताओ हमको। हमें हमारा ठीक है जो हो गया, ये यूट्यूबर क्या करेगा, ये भैया क्या करेगा? तो उसी चीज का आंसर देने आया हूँ मैं आज। ऐसा कोई नहीं, मैं तुम्हारा हक है जानना। मैं मजाक कर रहा था, मजाक की चीज अलग है, बट तुम्हारा हक है जानना बिकॉज यू हैव सीन मी। तुमने पूरी वगैरह जर्नी वगैरह देख रही, तो यू डिजर्व नोइंग व्हाट आई एम गोइंग टू डू। एंड उसी के साथ साथ यू ऑल्सो डिजर्व टू नो अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। यू सबसे ये चीज समझ लो, तुम इसे मिस नहीं कर सकते। इफ यू आर अ ड्रॉपर, तुम नीट 26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी हो तुम, ड्रॉपर 11th 12th कोई भी हो, यू कांट मिस दिस। अगर मिस किया तो तुम इतना पीछे रह जाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, इट्स पीडब्ल्यूज रियल टेस्ट सीरीज। पूरा डिस्क्रिप्शन आगे दूंगा। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी खट्टी मीठी बातें ताकि माहौल लाट हो जाए। मेरे दोस्त, जो अभी तेरे को सिखाया जा रहा है कि जो तू इसमें पास नहीं हुआ, इसमें कुछ नहीं कर पाया, तो तू जिंदगी में भी कभी नहीं कर पाएगा। पिछले बार, हाँ, मैं इसकी वीडियो में ना वो पिछले वीडियो की कंट्रोवर्सी भी एड्रेस करता ही हूँ। सारा जो भी ये हरकत कर रहे थे ना पिछली वीडियो में आके कि ये है वो है, मैं वो चीज़ एड्रेस करूंगा, वेट। तो जो तेरे को सिखाया जा रहा है कि इफ नॉट दिस देन नथिंग, बुलशिट, बुलशिट। कि देख, तेरे को अभी जल्दी से जल्दी ना, तेरे को ये चीज बना दी गई है, स्प्रिंट तेरे लिए स्प्रिंट कर दिया गया है, मैराथन को स्प्रिंट कर दिया गया है कंप्लीट। मतलब बेवकूफी है सोचने की। अब सोच, जो अभी तो यार स्कूल लाइफ तक तेरे को बच्चा कंसिडर करा जाता था, जैसे ही स्कूल लाइफ से बाहर आया, अब तेरे को 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर सेट होना एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाइफ में सेट हो जाए। अब दुनिया में एंटर किए हैं हम दुनिया में एंटर अब किए हैं, अब किए हैं। ठीक है, अब सेट हो गए, एक लाइन पकड़ ली। एक्सप्लोरेशन जो फैक्टर जिंदगी का, जो मतलब मेन मोटिव है जिंदगी का, कि यहाँ चीजें देखे, इतनी बड़ी दुनिया क्यों बनानी थी, एक बना देते छोटा सा। इतनी बड़ी दुनिया, इतनी डाइवर्स दुनिया इसलिए ही बनी है ताकि उसको देखा जाए, उसको एक्सपीरियंस करा जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझो। तुम्हारे को जो सिखाया जा रहा है जरूरी नहीं वो सारी चीजें हमेशा सही हों। पेरेंट्स अपनी साइड से सही बोलते हैं कि एक बार फटाफट साइड लाइन पकड़ लो, क्योंकि उनको भी ये सिखाया गया भाई। वो इनके जस्ट पहले वाली जनरेशन तो भाई गुलाम थी। 75 ईयर से कुछ हुए हैं हमें, 76, आई एम नॉट कॉट अप। इतने कुछ ईयर हुए हैं हमें आज़ादी को। तो इनके जस्ट पहले वाली जनरेशन, हमारे दादा की जनरेशन, वो तो गुलामी थी भाई एक तरह से। तो गुलामी से बाहर ही आई जनरेशन है, तो अभी भी इनकी जो विचारधारा है वो बंधी हुई है, वो गुलाम है। बट ये, अब तुम 70-75 साल होने के बाद पैदा हुए हो, मतलब तुम अब दुनिया देख रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें भी गुलाम होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा फ्री हो जाओ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पीडब्ल्यूज रियल टेस्ट सीरीज। पीडब्ल्यू लेके आया है ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो होने वाली है ऑल ओवर इंडिया, 250 प्लस सिटीज में, एंड वो भी एक्चुअल नीट एग्जाम पैटर्न पर। मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज देखी है, पर ये वाली सबसे अलग है, क्योंकि ये एक्चुअल एनटीए एग्जाम पैटर्न पर है। जैसे एडमिट कार्ड आना, फिर रैंडम सेंटर पे जाना, रजिस्ट्रेशन होना, रियल फील मिलेगी। इसका फायदा क्या होगा, तुम्हें अंडर प्रेशर क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, रियल फील मिल जाएगी, एज वेल एज तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा। फॉर क्लास 11th, जैसा आप चार्ट में देख सकते हैं, 17 पेपर है, जिसमें से 10 पार्ट टेस्ट है, 7 फुल सिलेबस टेस्ट है। एंड जो 10 टेस्ट होंगे वो ऑनलाइन है, एंड जो 7 है वो ऑफलाइन है। फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स, चार्ट देख सकते हैं, 23 टेस्ट है, जिसमें से 10 ऑफलाइन टेस्ट है एंड 13 रियल टेस्ट है। इसमें इन डेप्थ एनालिसिस भी अवेलेबल है एंड कंपैरिजन विद टॉपर भी अवेलेबल है। प्राइस की बात करें तो फॉर क्लास 11th ओनली 3999 एंड फॉर क्लास 12th एंड ड्रॉपर्स 5499। पर तुम मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट भी मिलेगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो ऐसी सारी बातें हैं, तुम्हें किसी भी दबाव में आके ना खुद को एक चीज से बाइंड करने की, खुद को एक शैकल से बांधने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोर आराम से। जो KFC के मालिक थे 60s की एज में कुछ पे उन्होंने अपना शुरू किया था, एंड कौन नहीं जानता आज KFC को, कौन नहीं जानता। अब तुम ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा, कि भाई वो एंजॉय नहीं कर पाए वेल्थ, वो नहीं कर पाए, ही बिकेम सक्सेसफुल। अगर अभी हम सक्सेसफुल के मापदंड पे नाप रहे हैं ना, तो ही बिकेम सक्सेसफुल इररेलेवेंट ऑफ एज। किसी भी एज पे बना जा सकता है। मैंने देखा था कुछ 14 साल के 15 साल के लड़के ठेकुए का बिजनेस कर रहे थे, कोई गुजराती डिश आई गेस, वो बिजनेस कर रहे थे उसका, एंड दे आर मेकिंग बैग्स, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है उनका। तो तुम्हारा जो सक्सेस का है वो एज से तो लेना देना है ही नहीं, ये बात ध्यान रखना।
तुम्हारे को कोशिश करोगे तो आज मिल जाएगी, हो सकता है कोशिश करोगे तो आज ना मिले, ये भी हो सकता है, और तुम्हें बिना कोशिश मिल जाए ये तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, दिस इज नॉट हैपनिंग। तुम्हें सजी हुई थाली कभी नहीं मिलेगी, चमत्कार नहीं होंगे, तुम्हें हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें। अब मेन चीज़ जो मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं सबसे पहले समझा देता हूँ। मेरे पापा मेडिकल फील्ड में है, तो उनके आगे भी डॉक्टर वॉक्टर कॉन्टैक्ट में, उनमें से एक चाइना से एमबीबीएस करके आए हैं। अब क्या है, मेरे पापा का थोड़ा सा हुआ कि भाई इसको अब्रॉड वगैरह भेज दो, अच्छा एक्सपोजर ये वो है, बट आई नो रियलिटी। अब अब्रॉड जाना, हाँ कुछ लोग मेरे को गलत, लग्जमबर्ग वाली जब मैंने बात ली थी उसको गलत में ले गए थे कि मैं अभी लग्जमबर्ग जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं भाई जब बिल्कुल इंसान बसने वाला होता है, घर वर बनाने वाला होता है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, अभी नहीं, अभी नहीं, अब तो लेंगे ही नहीं, क्या है, क्यों लेंगे, क्यों लेंगे मेरे को भाई, वो लग्जमबर्ग वाले ही नहीं लेंगे, मैं एजुकेशन लाइसेंस वो कुछ, मतलब ठीक है, इन जनरल मैं बोल रहा हूँ, वहाँ नहीं जा रहा मैं अभी, ठीक है। एंड मैं करने के वाला हूँ, बीएससी साइकोलॉजी का टेस्ट है, पढ़ा मेरे से कुछ जान नहीं रहा, मुझे पता है क्या क्या होना है क्या नहीं होना। अच्छा है मैंने घर वालों से पैसे नहीं लिए थे इसको फॉर्म भरने के, वरना गाली देते कि साले इतना तेरे से नीट हो रहा ना, ये हो रहा ना, और तो अच्छा है मैंने खुद ही बिना बताया सबको घर वालों को ये फॉर्म भर दिया था। अब जितना पढ़ूंगा मैं वन शॉट्स में, वो जो टिपिकल स्कूल लाइफ वाली चीज़ें होती है वो वाली सारे करूँगा। थैंक यू फॉर द सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे को इंपॉर्टेंट चीज़ें भेज दी है, मैं वो चीज़ ज़रूर करके जाऊँगा। ओके, एंड अब क्या करने वाला हूँ, चलो बीएससी साइकोलॉजी, बीडीएस, सीमा डेंटल कॉलेज जो है वो मेरे को पिछली बार भी अलॉट हो गया था, इस बार भी अलॉट होने वाला है, आई एम श्योर इस बार भी अलॉट हो जाएगा। मैं वहाँ से बीडीएस कर रहा हूँ चुपचाप, आई एम नॉट वेवरिंग, इतना सा भी मेरे मन में डाउट नहीं है, मैं बीडीएस कर रहा हूँ। और जब बीडीएस का जो पूरा 5 साल का कोर्स होता है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज परस्यू दिस कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज जो भी मैं अपना, जैसे 365 के तो मैंने शुरू कर ही दिया है, जिसको नहीं पता तो आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई होल 365 डेज, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है अभी तक, तो यू कैन चेक इट आउट, शॉर्ट्स में हो रहा है तो इसलिए तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। एंड भाई मेरे को कंटेंट क्रिएशन पे प्राइम फोकस करना है अपना, क्योंकि दिस इज़ वट आई लव, जनरली दिस इज़ वट आई लव। मेरे को वो डिग्री फिर बाद में उसका चार डालूँ कुछ करूँ वो अलग बात है, बट आई वॉन्ट इतना कि इस चीज़ से मैं स्टेबल हो जाऊँ, जैसे वॉलेटाइल चीज़ मानी जाती है, बट मैं इतना कर लूँ कि मैं स्टेबल हो जाऊँ, उसके लिए मैं डेडिकेटेडली अपना कंटेंट वगैरह इंप्रूव करने के लिए तैयार हूँ, और मैं कर भी रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं, एज वेल एज मैंने एक डिजिटल प्रोडक्ट भी लॉन्च करने का सोच लिया है, वो इन द मेकिंग है। तो बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस बनाने की तरफ से मेरा पहला स्टेप होगा। यही कर करके मैं लास्ट में जब 5 साल जो मेरे होंगे उसके अंदर मुझे कैसे ना कैसे करके कुछ हाथ पैर मार मूर के एक अच्छे सेटलमेंट पे पहुंचना है कि अर्निंग इतनी होने लग जाएगी मुझे वो डिग्री सिर्फ शो पीस टाइप के लिए है। और फिर उसके बाद मेरे कुछ और प्लान्स भी है, वो चीज़ तुम्हें बाद में ही बताई जाएगी, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जब तुम किसी को प्लान्स अपने बता देते हो तो द ब्रेन रिलीजेज द सेम केमिकल जो वो चीज़ एक्चुअली में अकम्प्लिश होने के बाद करता है। तो अभी इतनी जल्दी मुझे वो डोपामिन वाला हिट नहीं लेना है, तो लेट इट बी। तो होपफुली तुम्हारे सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आते हैं कंट्रोवर्शियल पार्ट पे। आई डिड नॉट से दैट टू द होल पेरेंट्स कम्युनिटी। मैंने सिर्फ और सिर्फ जो लीचड़ बेकार पेरेंट्स होते हैं उनको टारगेट करके बोली थी वो बात। अब अगर कि थैंक गॉड मेरे पेरेंट्स तो वो है सपोर्टिव है, तो ऐसे सबके पेरेंट्स नहीं होते, अबे भाई सबको नहीं बोल रहा मैं, पिंट कमेंट पढ़ लिया करो, तुम अनपढ़ हो क्या, तुम अनपढ़ हो क्या, प्लीज पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। तो और फिर कुछ कुछ गवार आ जाते हैं, अबे पढ़ा तो दिया, अबे लिखा तो दिया, भाई यू इग्नोर्ड द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो। मैंने वीडियो में बोला भी था कि ठीक है आप पैसा लगा रहे हो तो आपको प्यार भी लगाना चाहिए, मैंने ये चीज़ बोली थी कि क्या फायदा भाई, क्या फायदा, कोई भी फायदा नहीं है जब। और कंपैरिजन ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि दुनिया भी तो रिजल्ट मांगती है, बॉस भी तो रिजल्ट, अबे गधे, दुनिया और परिवार में फर्क नहीं है क्या? तेरे लिए पड़ोस की आंटी भी सेम है, तेरे लिए तेरी मम्मी भी सेम है, कुछ थोड़ी सेंसिबल बात तो किया करो भाई। परिवार और दुनिया अलग अलग क्यों होती है? इसी वजह से ही होती है ना, जो चीज परिवार करता है वो दुनिया नहीं करती। मैं सिंपल सी बात समझाना चाह रहा था, पर फिर भी अपनी लीचड़ गोबर वाली सोच को इतना लेके डिफेंसिव हो रखे हैं, मैं क्या बताऊं। मैंने इसलिए बोला था कि कुछ बाठे के लोग नहीं सुनने वाले, मैंने ये बाठा वर्ड यूज किया था, एंड आई वॉज राइट, कुछ बाठे के लोग नहीं सुनने वाले, बट स्टिल मेनी ऑफ यू लिसन। बट अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो बहुत कम पेरेंट्स पे पहुंची, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पे पहुंची, मतलब अब्यूजर्स पे कम, विक्टिम्स पे ज़्यादा पहुंची थी। मैं वीडियो ये बना सकता था, वो पुश करना वो करना, तो कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स को हिम्मत करके भेज भी दी, एंड दैट वाज अ रियली गुड डिसीजन। अगर घर में कलेश हुआ तो 5 दिन 6 दिन के लिए ही होगा भाई, बाद में तुम्हारी लाइफ सेट हो जानी है। आज कलेश करके कल ठीक कर सकते हो तो कर लो कलेश, कर लो कलेश, पर आज चुप रह के पूरी जिंदगी कलेश करना तो आई डोंट थिंक सो, इसमें कुछ समझदारी है। होपफुली तुम्हें सब समझ आ गया होगा। तो